फाइनली मनाली पहुंच गए हम पूरी 12 लोगों की टीम लेके। और आज शुरुआत का पहला दिन है। शुरुआत हम करेंगे एक्लेमेटाइजेशन से और जाएंगे यहाँ की नज़दीकी कोई भी एक पीक जिसकी हाइट 10,000 से ज़्यादा हो। तो पहले दिन का तो शेड्यूल हमारा यही रहेगा। पहले दिन खत्म करके दूसरे दिन हमारा हुआ वार्म अप राउंड। वार्म अप राउंड में भी हम लोग ने नज़दीक की एक छोटी सी टेकरी थी, तकरीबन हमारी होटल से 8 या 10 किलोमीटर दूर थी। मनाली टू लेह ये एक्सपेडिशन मेरा ड्रीम था और जब मैं मनाली पहुंचा तो मैं बहुत एक्साइटेड था ये ट्रिप के लिए। जब योगेश भाई जो हमारे टीम के कैप्टन थे उसके पास मैंने सुना कि वो लोग मनाली ट्रिप करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे ये ख्याल आया कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि 15 दिन थे और रूटीन शेड्यूल में से 15 दिन निकालना मुझे बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अंदर से एक वाइब्रेशन आ रही थी कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। आई वॉज डेस्परेट टू गो टू दिस प्लेस ऑन बाइसिकल। और जब जाने का टाइम आया तो 15 दिन का टाइम बाकी था, तो मैंने सोचा कि मैं यूथ, मेरा सन है बड़ा, उसको भी लेके जाऊँ। मैंने यूथ को बात की कि यू वांट टू कम, तो इसे डैड आई कम, आई डोंट माइंड। फिर यूथ को भी साथ में ले लिया। वार्म अप राउंड हमारा 2.5-3 घंटे का था। फिर आ गया हमारा पहला दिन। हमारी जो पूरा एक्सपीडिशन है मनाली से लेकर, उसका आज पहला दिन। काफ़ी उत्साहित थे सारे के सारे राइडर्स। मुश्किल बात यूँ के लिए ये थी कि उसने एक भी दिन साइकिलिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी। मनाली में वो साइकिलिंग पहली बार करने आ रहा था हमारे साथ। तो मैं और सुधीर भाई और सुरेश, जो गुरु, हम उसे गुरु जी कहते हैं, हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई यूथ को कैसे कवर करना है। तो सुधीर और सुरेश बोले हम यूथ के आगे रहेंगे, मैंने बोला मैं यूथ के पीछे रहूँगा। ऐसे स्ट्रेटेजी बना के फिर हमने साइकिलिंग का फ्लैग ऑफ किया। चलो जी, ऑल द बेस्ट। 5 4 3 2 1 सब में जोश था कि करेंगे, लेकिन जोश पे थोड़ा ठंडा पानी गिर गया क्योंकि सुबह सुबह बारिश हो गई। स्टार्ट तो कर दिया। स्टार्टिंग में थोड़ा मज़ा आ रहा था, बारिश हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमने हाइट गेन शुरू किया तो ठंड भी बढ़ने लगी और बारिश भी हो रही है कंटिन्यू। 7 to 8 आवर्स हमने राइड किया, तो इट वॉज वेरी टफ टू राइड इन द रेन। हमें जब रात को ब्रीफिंग हुआ था, टीम के कैप्टन ने ब्रीफिंग किया था, ट्रैफिक वाला रूट है तो थोड़ा ध्यान रख के जाना है, संभल के जाना है, क्योंकि मनाली का ट्रैफिक थोड़ा नॉनसेंस है। तो डर था एक ट्रैफिक, और इसकी उम्र भी बहुत छोटी थी।
रोड से कोई व्हीकल आता है तो मैं पीछे से शाउट करता हूँ यू जरा लेफ्ट में है, और लेफ्ट पे थोड़ी सी वैली नज़दीक पहुँच जाता मैं होता यू तो राइट में है, तो ऐसे लेफ्ट राइट चलता रहा और यू कंफ्यूज होता रहा। तो 1 घंटा हुआ और यू रुक गया, मेरी आपको जाना था मुझे साइकिल नहीं चलानी, तो ही गॉट टायर्ड बाय और कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शन। तकलीफ वाली बात ये थी कि पहले दिन हमें बारिश का सामना करना पड़ा, तो वो दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट पार्ट, और इतना रेन था कि हमें 40-50 मीटर के आगे विजिबिलिटी नहीं आ रही। तो रास्ता इतना टफ लग रहा था बीच में तो कि हम 42 किलोमीटर काट पाएंगे या नहीं काट पाएंगे। First day, that was the worst day because it was raining. It was very cold. We had to go from Manali to Rohtang Pass. That was snow tech. So we had to go there, and that day my spirit was broken a bit. जब मनाली से स्टार्ट हुआ मैंने नहीं सोचा था कि मैं कहाँ तक जा पाऊँगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रिप बढ़ता गया हिम्मत अंदर से आई। फर्स्ट ऑफ ऑल 17 किलोमीटर से कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, लेकिन बाकी के जो 17-18 किलोमीटर से काफ़ी टफ थे। इवन मैंने 7 किलोमीटर जब बाकी रहा तब मैंने सोचा कि मैं साइकिल छोड़ ही देता हूँ, करना ही नहीं है। तब योगेश भाई दिखे, योगेश भाई मेरे लिए खड़े थे, हम लोग ने वहाँ पे मैगी खाई, ये वो किया, फिर से स्टार्ट किया। लास्ट में जो 1.5 किलोमीटर थे सो इट वॉज वेरी टफ। रास्ते में हम पूरे भीग गए, हमारा शूज़ भी भीग गया, हमारा पूरा कपड़ा भीग गया, हमारा इतना कंडीशन ख़राब था यहाँ पहुँचने के लिए, तो पूरा भीगे हुए थे और टफ भी ज़्यादा था। आज मेरे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, प्रैक्टिस भी शायद इतनी ज़्यादा नहीं थी। पूरी तकलीफ़ें आई, लेकिन फाइनली हमने पहला पड़ाव हमने पूरा कर लिया। पहले पड़ाव के बाद सब के सब थक चुके थे। उस दिन ज़्यादा कोई घूमा नहीं, बातें नहीं हुई और सब लोग बहुत ही जल्दी सो गए। दूसरे दिन की चढ़ाई चालू की, जो हमारा सबसे पहला पास था। पूरे 6 पास में सबसे पहला पास दूसरे दिन आ गया हमारा, वो था रोहतांगला।
रात के वेदर को देखकर हमें लग रहा था कि शायद आज का दिन कल से भी धुआं रहेगा वेदर, बट एक बार राइड स्टार्ट करने के बाद इट वाज़न्ट एज बैड। थोड़ा कोल्ड था, बट देयर वाज नो रेन एंड इट वाज रियली रोहतांग वैसे तो टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी पब्लिक रहती है, तो उस वजह से हमको भी वहाँ काफ़ी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। धुआं भी बहुत हुआ क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। जैसे ही हम रोहतांग के पास पहुंचने वाले थे तो वहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक था, धुआं था, कार की लाइन वहाँ पे तो सब ट्रैफिक को क्रॉस करके साइकिल थी, हम आराम से क्रॉस करते निकल गए। 2-3 स्टॉप के लिए और रोहतांग पीक तक पहुँचे। जैसे ही रोहतांग का जो टूरिज्म वाला स्पॉट है उसको क्रॉस करके हम आगे गए तो मैं सोच रहा था कि आगे क्या होगा। देन द डाउनफॉल के साइकिलिंग में जब आप अपील करते हो तो थोड़े थक से जाते हो और आप वेट करते हो डाउन हिल का, क्योंकि डाउन में आपको कुछ करना नहीं है, खाली आपको जस्ट यू हैव टू राइड द बाइक। डाउन में मेरे साथ यूप था जो हमारी टीम का सबसे छोटा लड़का था और उसको डाउन हिल का जरा भी नॉलेज नहीं था, तो उसको मैंने उस दिन अपने साथ रखा। के साथ धीरे धीरे हम लोग ने डाउन हिल किया। 1-2 जगह वो गिर भी गया, लेकिन फिर उसने थोड़ा संभाल लिया। वैसे तो था डाउन हिल, लेकिन उसमें रियल चैलेंजेस कि वो आपका अटेंशन मांग लेता था बिकॉज द रोड्स वर वेरी बैड। तो इट इज़ एन चैलेंज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द रोड। डाउन खत्म होते ही एक छोटा सा गांव था जहाँ सारे राइडर हम इकट्ठा हुए, नाश्ता वास्ता किया। बाकी के जो 8-10 किलोमीटर थे वो काफ़ी अच्छे थे, अप डाउन थे, हवा भी पूरी फेवर में थी हमारी। कक्सर से आगे सिसु तक का जो 13 किलोमीटर का रन था उसके अंदर जो ब्यूटी है अनएक्सपेक्टेड। हम लोग ने शायद 40-50 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा की स्पीड अचीव करके भी हम लोग हमारे सेकंड डेस्टिनेशन पे पहुंच गए।
biggest problem in my riding thing, it was Tanglang Pass. That was the second highest pass in the world, and that pass had one problem, that it was windy in every direction, and we had front facing winds in all directions that we went. That it was a pass which had the lowest oxygen, and that was 11 kilometers up, and that was the hardest day because we had to do 70 kilometers. एक दिन में 2 पिक थे, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमने एक पिक तो कर लिया, मैं और युग साथ में ही थे, लेकिन उसके बाद हमने रेस्ट ज़्यादा ले लिया, तो उसकी वजह से बॉडी पूरा कूल डाउन हो गया। और तांगलांगला क्लाइंब करते वक्त मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और युग को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने भी युग को बहुत पुश किया कि भाई चल चल, हमको कुछ भी करके कंप्लीट तो करना ही है आज, क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट पीक है और हमको अचीव करना है। इतनी मुश्किलें आ रही थी, हेडेक हो रहा था, उल्टी वॉमिटिंग सेंसेशन आ रहे थे, लेकिन धीरे करके हम सब लोग वो क्रॉस करते गए। लेकिन बीच में 2-3 फेज ऐसे आए कि आपको ऐसा लगेगा बूंद पे आ गए। वहाँ पे ऐसे लैंडस्केप है कि पानी को अगर आप छोड़ दे तो जैसे पूरी लैंड एक छोटा सा पत्ता भी नहीं मिलेगा आपको। बीच में कभी लोग मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते, पूरा दिन चला जाता, कोई आपको रास्ते में नहीं मिलता। हमारे 2 बंदे थे, एक था शमसुद्दीन यानी और दूसरा था धवल रांदेरिया, जो काफ़ी स्पीडी राइडर है, वो कहीं रुकते ही नहीं थे। हर बार उनको पहला ही पहुंचना होता था, तो वो भाग ही जाते थे। उसी चक्कर में एक दिन शमसुद्दीन यानी का एक्सीडेंट भी हो गया। फिर उसके बाद सबको समझ में भी आया कि स्पीड यहाँ मज़ा नहीं है, यहाँ एंजॉय करना है तो नेचर देखो, यहाँ साइकिलिंग एंजॉय करो। लेकिन जैसे तैसे करके ले तो पहुंच गए, और वो फाइनल डेस्टिनेशन था, क्योंकि उसके बाद हमको खादुंगला पिक करना था। This is my second attempt. I was here in 2012 and I could not complete Tanglangla and Khadungla. So this time I have come with determination to complete this Khadungla. I also came here on 2012 and was not able to do Khadungla, and Tanglangla was also left because whole group has not attempted it. So this time my prime aim is to complete Khadungla. Khadungla peak is the highest motorable pass in the world. So excitement भी थी और nervousness भी थी, क्योंकि इतनी हाइट पे तो मैं कभी गया नहीं हूँ, मेरी लाइफ में साइकिलिंग की नहीं है। और एक्साइटमेंट इस बात की थी कि मैं वो कंप्लीट करने वाला था। The last 3 kilometers, they were like, oh man, they were just, I couldn't complete those. It was so bad that I couldn't. But then Sameer bhai kept pushing me, and then
listened to some music. I stopped, had some food. It was just 3 kilometers, so I completed it anyhow. And after reaching there, I felt like I was at the top of the world. सबसे ज़्यादा खुशी यूथ की होती है कि he has set 2 new world records in this process और पता भी नहीं था कि होने वाला है कि he is the youngest at the age of 13 years to travel from Manali to Leh by bicycle and he is the youngest to reach Khardungla, that is the world's highest motorable road on bicycle. So एक फीलिंग अच्छी आती है कि सब टीम साथ में थी और सबसे बड़ी बात समीर का मोटिवेशन, दैट वाज अमेजिंग फॉर यू एंड ही मेड इट. हम लोग बीच बीच में थकते थे, हारते थे, लेकिन टीम ही ऐसी बन गई थी कि एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को सहारा करते थे. हम लास्ट तक ऐसे पहुंच गए. एक थ्रिल था, लेकिन उससे भी अच्छा फन फैक्टर था, जिससे वो फन की वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहे और पूरा ट्रिप ख़त्म किया. So it's a good thing, and we have come back with a memory of nature of Ladakh and great friends like we had.